नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। निफ्टी और सेंसेक्स स्टॉक मार्केट में होता क्या है, किस तरह से निफ्टी और सेंसेक्स में हम वर्क कर सकते हैं, कौन कौन से इंडेक्स निफ्टी के अंदर आते हैं, कौन कौन से इंडेक्स सेंसेक्स के अंदर आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और हम समझेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, किस तरह से उसमें एनालिसिस कर सकते हो, किस तरह से आप चार्ट देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उस पर हमें कितनी नज़र बना के रखनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। उसके पहले हम समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज है। सबसे पहला एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम बोलते हैं एनएसई। दूसरा है हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम बोलते हैं बीएसई। पुराने टाइम में क्या होता था कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक को खरीदते थे तो वो कहाँ पे खरीदते थे, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आ गया है तो ज़्यादातर कंपनी जो हम ट्रेड करते हैं मार्केट में, जिसमें हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते और बेचते हैं, वो ज़्यादातर हम किसमें करते हैं, एनएसई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो हम ज़्यादातर फोकस जो हमारा रहेगा ना वो एनएसई पे रहेगा, क्योंकि दोनों के प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी रहता है। जैसे मान लीजिए इसमें कोई कंपनी है रिलायंस और इसमें भी है रिलायंस, तो इन दोनों के थोड़ा सा प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनएसई जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंदर अलग अलग इंडेक्स आते हैं। तो सबसे पहला जो इंडेक्स है ना उसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 क्या होता है यहाँ पे, तो निफ्टी 50 का मतलब ये हुआ दोस्तों यहाँ पे कि जो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है। अब इंडिया की टॉप 50 कंपनी मतलब कि अगर आप खुद सोचो कि इंडिया की जो टॉप बड़ी बड़ी कंपनी कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। तो ऐसे इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है वो किसके अंदर आती है, निफ्टी 50 के अंदर। और वो किस एक्सचेंज के अंदर आती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के अंदर, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी के अंदर कौन कौन सी 50 कंपनीज आती है। तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ये सारी चीजें, तो आपको और इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का ये ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब ये हुआ कि 50 इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, ऐसे करके और भी कंपनीज यहाँ पे मार्केट में ये लिस्टेड है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो आइसर मोटर्स हो गया, एक्सीएल टेक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। तो अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी इसके अंदर इंक्लूड रहती है। अलग अलग सेक्टर्स मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक भी है, आईटी सेक्टर के भी स्टॉक है, अगर आप जाओगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के भी स्टॉक्स हैं। तो निफ्टी 50 के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के स्टॉक भी होते हैं। उससे हमें पता चलता है कि निफ्टी 50 मतलब आज मार्केट में कितना मूवमेंट हुआ, आज मार्केट पॉजिटिव था या आज मार्केट निगेटिव था। वो कैसे पता करेंगे, अगर आपने देखा होगा तो इन जो कंपनीज का मैंने नाम बताया यहाँ पे निफ्टी 50 में, तो यहाँ पे देखो जैसे अडानी इंटरप्राइजेस है, तो अडानी इंटरप्राइजेस का यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये आपको हर कंपनी के शेयर की अलग अलग वैल्यू दिख रही है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो 2354 रुपये किसका प्राइस चल रहा है, अडानी इंटरप्राइजेस का। वहीं अगर बात करें बजाज ऑटो का प्राइस क्या चल रहा है, 8034 रुपये बजाज ऑटो का प्राइस चल रहा है। वहीं अगर बात करें तो भारतीय एयरटेल, इसका प्राइस क्या चल रहा है, 1817 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। कोल इंडिया, इसका प्राइस क्या चल रहा है, 393 प्राइस चल रहा है। मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 393। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 8034 रुपये। एक शेयर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1193 रुपये, राइट। तो यहाँ पे हर शेयर की प्राइस की वैल्यू अलग अलग है। अगर आपको किसी एक कंपनी के शेयर को खरीदना है तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, जो यहाँ पे इस कंपनी का जो शेयर प्राइस आपको दिख रहा है। जैसे मान लीजिए आपको एशियन पेंट कंपनी के एक शेयर खरीदना है, तो एक शेयर को आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 2431 रुपये आपको यहाँ पे एक शेयर का पैसा देना पड़ेगा। वहीं अगर आप भारतीय एयरटेल आपको खरीदना है तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 1817 रुपये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा एक शेयर के लिए। तो जो एनएसई के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो आता है वो आता है फर्स्ट निफ्टी 50, जिसके अंदर 50 कंपनीज आती है। अब निफ्टी 50 का भी एक प्राइस होता है। जैसे हमें कई बार आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा कि आज मार्केट 100 पॉइंट गिर गया, आज मार्केट 500 पॉइंट गिर गया, आज मार्केट 500 पॉइंट चढ़ गया, ऊपर चला गया। तो ये क्या होता है, ये होता है निफ्टी 50 का प्राइस। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 24,039 रुपीज़ यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे निफ्टी का प्राइस चल रहा है। निफ्टी का प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये जो 50 कंपनीज है, इस 50 कंपनीज का एवरेज निकाल के हमें ये पता चलता है कि आज निफ्टी में कितना मूवमेंट हुआ है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ बहुत सारी कंपनी आपको निगेटिव दिख रही होगी, यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी जो पॉजिटिव दिख रही है। तो कई बार ऐसा होता है कुछ कंपनी यहाँ पे निगेटिव रहती है, कुछ कंपनी यहाँ पे पॉजिटिव रहती है। अब निगेटिव का मतलब ये हुआ कि
पूरे दिन में मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज ने अच्छा मूवमेंट किया और कौन कौन सी कंपनीज ने खराब मूवमेंट किया, कुछ कंपनीज ने पॉजिटिव मूवमेंट दिया होगा, कुछ कंपनी ने निगेटिव दिया होगा। तो इन सब का एवरेज निकाल के हमें ये पता चलता है कि आज निफ्टी में क्या हुआ है, आज निफ्टी पॉजिटिव थी या आज निफ्टी निगेटिव थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी 50, तो यहाँ पे 207 रुपए आज निफ्टी क्या थी, आज निफ्टी 207 रुपए निगेटिव थी। क्यों निगेटिव थी? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर देखोगे तो आप ज्यादातर कंपनी आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, निगेटिव दिख रही है। बहुत कम कंपनी आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही होगी, यहाँ पे बहुत कम। जैसे यहाँ पे SBI लाइफ यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिख रही है, TCS यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिख रही है, बाकी ज्यादातर कंपनी यहाँ पे आपको निगेटिव दिख रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे वेटेज क्या दिख रहा है, यहाँ पे निगेटिव का। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि निफ्टी 50 यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। मतलब पूरे दिन का हमें पता चल गया कि निफ्टी 50 निगेटिव चल रही है। ये चीज समझ में आ गई। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने निफ्टी 50 को समझ लिया। अब हम बात करते हैं BSE की। तो BSE में जो इंपॉर्टेंट है ना वो है सेंसेक्स। BSE के अंदर क्या आता है, सेंसेक्स आता है, और NSE के अंदर क्या आता है, निफ्टी 50, है ना। अब यहाँ पे देखो सेंसेक्स का मतलब कि जो अब इसमें कितनी कंपनीज थी, इंडिया की टॉप 30 कंपनीज। अब सेंसेक्स के अंदर आती है इंडिया की टॉप 30 कंपनीज। जो इसके अंदर जो 50 कंपनी है ना, वही 50 कंपनी का जो टॉप 30 आएगी वो किसके अंदर आती है, सेंसेक्स के अंदर, राइट। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सेंसेक्स में कौन कौन सी टॉप 30 कंपनी है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो मैं यहाँ पे BSE सेंसेक्स, BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स का मतलब कि जो टॉप 30 कंपनी से। अब इंडिया की टॉप 30 कंपनीज कौन सी हो गई, तो यहाँ पे आपको चार्ट पे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, LT हो गया, एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, सन फार्मा। तो अलग अलग सेक्टर से अलग अलग कंपनी, तो अलग अलग कंपनी का सबका वेटेज निकाल के हमें क्या पता चलता है कि सेंसेक्स का जो प्राइस है उसमें आज कितना मूवमेंट हुआ। कई बार आप इसमें भी न्यूज़पेपर पे सुनते हो कि सेंसेक्स आज 1000 पॉइंट गिर गया, 800 पॉइंट गिर गया, या सेंसेक्स आज 400 पॉइंट चढ़ गया। तो वो ये प्राइस होता है जो वहाँ पे दिख रहा है ना, 79,212 रुपीज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज के दिन में सेंसेक्स ने क्या किया, -588, मतलब 600 पॉइंट आज सेंसेक्स निगेटिव है कल के प्राइस से। अब हो सकता है कि मंडे को सेंसेक्स यहाँ से पॉजिटिव ओपन हो, तो हमें मंडे को पता चलेगा कि मंडे को मान लीजिए सेंसेक्स 200 पॉइंट अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो इस प्राइस से 79,212 से 200 पॉइंट ऊपर अगर जाता है तो 79,412 यहाँ पे जाता है, तो सेंसेक्स आज से कल 200 पॉइंट पॉजिटिव है, ये पता चलेगा। अब ये पता चलने के लिए हमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ये चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है। तो यहाँ पे इन सब का एवरेज निकाल के हमें ये पता चलता है कि सेंसेक्स आज पॉजिटिव है या सेंसेक्स आज निगेटिव है। तो इन जो 30 कंपनीज जो सेंसेक्स के अंदर आती ये हमें बताती है कि आज सेंसेक्स का क्या हाल है, आज सेंसेक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब ये दोनों चीजें हमने पढ़ ली। सेम वैसे अगर आप बात करें NSE के अंदर, तो NSE के अंदर और अलग अलग सेक्टर्स आते हैं। जैसे अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और सेक्टर आता है जिसको बोलते हैं बैंक निफ्टी। ये भी हमारे लिए एक इंडेक्स है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का इंडेक्स। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जैसे आपने यहाँ पे सुना बैंक, तो बैंक का मतलब क्या होगा, सारे बैंकिंग स्टॉक। तो यहाँ पे देखो बैंकिंग स्टॉक में कौन कौन सा आ गया, AU बैंक आ गया, एक्सिस बैंक आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। तो ऐसे करके सारे बैंकिंग स्टॉक। तो बैंकिंग स्टॉक से हमें क्या पता चला कि जो बैंकिंग स्टॉक का जो इंडेक्स है, जैसे निफ्टी बैंक का प्राइस कितना चल रहा है, 54,664। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आज बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या हमें बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्या बैंक निफ्टी पॉजिटिव है या बैंक निफ्टी निगेटिव है। क्योंकि देखो अलग अलग इंडेक्स देखोगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि हर बार जरूरी नहीं कि मार्केट पॉजिटिव हो और बैंक निफ्टी निगेटिव हो। कई बार ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी निगेटिव रहती है, मार्केट पॉजिटिव रहता है। कई बार मार्केट निगेटिव रहता है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहती है। तो जहाँ पे हमें पॉजिटिविटी दिखती है ज्यादातर हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेम वैसे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको अलग इंडेक्स दिखेंगे। जैसे मान लो मैं बात करूँ यहाँ पे तो निफ्टी ऑटो दिखेगा आपको। अब ऑटो मतलब निफ्टी की ऑटो कंपनी यहाँ पे दिखेगी। तो कई बार हम ऑटो सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये निफ्टी ऑटो। अब निफ्टी ऑटो में बात करें तो ये निफ्टी ऑटो का प्राइस है। निफ्टी ऑटो का प्राइस कितना चल रहा है, 21,994 रुपए। तो यहाँ से ये इससे क्या पता चलेगा हमें कि जो निफ्टी ऑटो की कंपनी जैसे अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्री, भारत फोर्ज, तो ऐसे करके ऑटो सेक्टर की कंपनीज दिखेगी। सेम वैसे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे और सेक्टर्स दिखेंगे आपको। जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया तो एनर्जी सेक्टर से अलग अलग स्टॉक्स दिखेंगे। जैसे एनर्जी सेक्टर का प्राइस कितना चल रहा है यहाँ पे, एनर्जी सेक्टर का 33,956। सेम वैसे यहाँ पे अलग देखोगे तो अलग अलग यहाँ पे एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स हैं।
सेम वैसे अगर आप, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर, अब हेल्थ केयर सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज आ गई, एल्केम आ गई, अवॉर्ड इंडिया आ गया, अपोलो हॉस्पिटल, ओरो फार्मा, बायोकॉन, सिप्ला, डिविस लैब। क्योंकि देखो मार्केट में हर टाइम पे जरूरी नहीं कि आपको हर चीज निगेटिव दिखे, हो सकता है कि निफ्टी 50 निगेटिव हो, आपको निफ्टी ऑटो पॉजिटिव दिखे, हो सकता है बैंक निफ्टी निगेटिव हो, निफ्टी 50 पॉजिटिव हो, राइट। सेम वैसे अगर आप देखोगे तो ये तीनों निगेटिव हो सकता है निफ्टी एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है निफ्टी मेटल्स पॉजिटिव हो सकता है कि निफ्टी मेटल्स निगेटिव हो और बाकी स्टॉक सारे पॉजिटिव हो सेक्टर्स। तो आपको यहाँ पे सेक्टर्स देखना बहुत जरूरी है। अगर सेक्टर्स देखोगे तो सेक्टर से पता चलेगा कि अब आपको मार्केट में करना क्या है। तो सेक्टर्स में अगर आपको पता चल गया कि हाँ सेक्टर्स आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तभी जाके आप सेक्टर्स वाइज मार्केट में पैसा कमाइए। तो ये आपको समझ में आ गया कि मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। निफ्टी का मतलब ये हुआ कि जो निफ्टी 50 है और उसके अंदर अलग अलग आता है, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी ऑटो, निफ्टी IT, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल्स, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नियर फ्यूचर, राइट, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी PSU, निफ्टी रियलिटी। तो यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्टर्स दिख रहे हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स में आप अलग अलग सेक्टर्स का वो देखिए कि अलग अलग सेक्टर्स क्या बोल रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने निफ्टी मीडिया खोला, तो निफ्टी मीडिया में मुझे क्या पता चल रहा है, निफ्टी मीडिया में मुझे पता चल रहा है कि भैया निफ्टी मीडिया यहाँ से कंटिन्यूसली, इसका मैं डेली चार्ट ओपन करता हूँ। तो निफ्टी मीडिया में आपको क्या पता चला कि निफ्टी मीडिया कंटिन्यूसली यहाँ से क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ से गिर रहा है। तो यहाँ पे गिरावट में हमें ज्यादातर क्या निफ्टी मीडिया में पैसा लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। निफ्टी मीडिया में पैसा कब लगाना चाहिए, जब इसका ट्रेंड आपको इस तरह से दिखे, किस तरह से, यहाँ से ये जो ट्रेंड दिखे ना, तब जाके आप निफ्टी मीडिया में पैसा लगाइए। यहाँ पर निफ्टी मीडिया में पैसा लगाओगे जब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव दिखे। सेम वैसे अगर आप जाओगे तो आपको निफ्टी बैंक देखो, आप सब कुछ नेगेटिव था और निफ्टी बैंक को देखो, निफ्टी में पॉजिटिव चल रही थी अगर आप देखोगे तो। अब अभी जो मार्केट करंटली मार्केट में हर चीज गिर रही है, पर निफ्टी बैंक पॉजिटिव है। अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक का चार्ट देखोगे तो निफ्टी बैंक यहाँ पे पूरा पॉजिटिव दिख रही है। वहीं अगर आप दूसरे सेक्टर्स को अगर देखोगे तो आपको वो ज्यादातर निगेटिव दिखेंगे। तो अभी आपके पास मौका किसमें था पैसा कमाने का, निफ्टी बैंक में पैसा कमाने का मौका था, जिसका ट्रेंड अप था। ठीक है, तो ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है सेक्टर्स का। अब जो अपने को पॉजिटिव दिख रहा है, हम उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे मार्केट में पैसा कमाने की। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो निफ्टी मीडिया हमें इतना कुछ खास नहीं दिखा है। अगर निफ्टी मीडिया का देखोगे तो निफ्टी मीडिया हमें इतना कुछ खास नहीं दिखा है और ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, राइट। तो हमें निफ्टी मीडिया में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जब निफ्टी मीडिया यहाँ से ऊपर जाएगा तब जाके हम मार्केट में पैसा कमाएंगे। तो अभी सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको किसमें मिली थी, निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक आपने सबसे अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिला। और अपन देखते हैं निफ्टी मेटल्स देखते हैं। ठीक है, अब देखो निफ्टी मेटल्स में हमें इतना कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। अगर देखोगे तो निफ्टी मेटल्स में हमें ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट हमें कहाँ पे देखने को मिला, निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक, अब देखो सब कुछ सेक्टर चल रहे थे पर वो कम चल रहे थे, पर एज कम्पेयर टू बाकी सेक्टर यहाँ पे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिली, निफ्टी बैंक में। तो आप ये समझते हो कि हमारे लिए सेक्टर्स देखना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, आप निफ्टी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, तो अलग अलग कंपनी के यहाँ पे क्या करिए, आप सेक्टर्स देखिए। उन सेक्टर्स को देखने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या पता चलेगा कि ये जो अलग अलग सेक्टर्स है, किन सेक्टर्स में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही, किन सेक्टर्स में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, कौन से सेक्टर्स अप ट्रेंड में, कौन से सेक्टर डाउन ट्रेंड में है। तो इन सबको देखने के बाद आप देखिए कि किसमें आपको ज्यादातर पैसा लगाना चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या क्या चीजें सीखी निफ्टी और सेंसेक्स में। निफ्टी और सेंसेक्स में आपने सीखा कि निफ्टी के अंदर कौन कौन सा आता है, निफ्टी 50 आता है और अलग अलग इंडेक्स आते हैं, जैसे निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी मेटल्स। और सेंसेक्स के अंदर क्या आता है, सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती है। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के अंदर भी थोड़े बहुत आपको अलग अलग सेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे BSE बैंकेक्स हो गया। तो यहाँ पे BSE बैंकेक्स में आपको BSE के वो दिखेंगे ज्यादातर बैंकिंग के स्टॉक्स, ठीक है। सेम वैसे अगर आप देखोगे तो BSE रियलिटी, तो BSE रियलिटी के आपको यहाँ पे जो स्टॉक्स है वो आपको दिखेंगे। BSE रियलिटी का आपको यहाँ पे अगर देखोगे तो इंडेक्स दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल, इसका जो प्राइस है। सेम वैसे आप अगर BSE सेंसेक्स 50 को देखोगे तो सेंसेक्स 50 आ जाएगा। BSE सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती है, BSE सेंसेक्स 50 में 50 कंपनीज होती है। तो ज्यादातर हम जो ट्रेड करते हैं वो NSE के अंदर करते हैं। ज्यादातर कंपनी में आप ट्रेड करोगे ना तो आपको NSE में ट्रेड करते हुए दिखेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे BSE का अगर प्राइस देखे, रिलायंस का BSE में रिलायंस का प्राइस देखे तो कितना चल रहा है,
1305 रुपये। ठीक है, सेम वैसे अगर आप यहाँ पे NSE का अगर प्राइस देखोगे, NSE के अंदर अगर रिलायंस का प्राइस देखोगे तो आपको कितना दिखेगा, NSE के अंदर रिलायंस का प्राइस देखते हैं अपन 1340 दिख रहा है। अब उसमें देखते हैं कि 1340 दिख रहा है तो सेंसेक्स में कितना दिख रहा है, सेंसेक्स में आपको दिख रहा है रिलायंस का प्राइस 1300.05, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना दिखा आपको, वहां पे 0.40 था, यहाँ पे कितना है 0.5, मतलब आपको यहाँ पे 0.35 का डिफरेंस दिखा। तो ऐसे करके अगर आप इसमें भी देखोगे ना तो इसमें भी आपको थोड़ा सा BSE और NSE के अंदर थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस आपको दिखेगा ही दिखेगा। अगर आप BSE में प्राइस अगर बाय करोगे तो आपको अलग प्राइस मिलेगा, NSE में प्राइस बाय करोगे तो आपको अलग प्राइस दिखेगा। तो इतनी चीजें समझ में आ गई दोस्तों। अगर आपको निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में अगर फिर भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि वो डाउट्स मैं आपके क्लियर कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।